हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल गेन की आईटीआर कैसे फाइल की जाती है। कैपिटल गेन आपको कई तरह से हो सकता है, शेयर्स पर भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड सेल आउट किए हैं तब भी कैपिटल गेन हो सकता है, प्रॉपर्टी की सेल परचेज की है या गोल्ड की सेल परचेज की है या फिर किसी पेंटिंग की सेल परचेज की है तो वहाँ पर भी कैपिटल गेन लगता है। किसी भी तरह का आपको कैपिटल गेन दिखाना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में तो कैसे आप फाइलिंग करेंगे और कहाँ पर इसे दिखाया जाता है, सभी तरह के कैपिटल गेन्स आज हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। जब भी आपको कैपिटल गेन दिखाना है तो हमेशा ITR 2 को फाइल किया जाता है। अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो रहा है आपको तो ITR 2 फाइल करते हैं, लेकिन अगर आपको इंट्राडे दिखाना है या FNO दिखाना है तब हम ITR 3 फाइल करते हैं। कैपिटल गेन के साथ साथ अगर आप सैलरी इनकम भी दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप ITR 2 में दिखा सकते हैं। और अब इस बार क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम हमारी डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है तो आपका जो ITR फॉर्म कैलकुलेशंस करेगा वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही करेगा। अगर आपको डिडक्शंस क्लेम करने हैं और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करके ओल्ड टैक्स रिजीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है ITR 2 फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करने होते हैं शेड्यूल्स। तो हम जो भी इनकम हमें दिखानी है सबसे पहले वो सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें सैलरी इनकम दिखानी है, कैपिटल गेन दिखाना है। जो भी शेड्यूल्स आपको फिल करने हैं वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया सैलरी का शेड्यूल और साथ में हम ले लेते हैं कैपिटल गेन का शेड्यूल क्योंकि हमें कैपिटल गेन दिखाना है। इसके बाद आता है डिडक्शंस। तो न्यू टैक्स रिजीम में तो कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे हमें, इसलिए यहाँ पर ये कोई भी कॉलम हाईलाइट नहीं होंगे। आगे जाकर अगर हम इसे ओल्ड टैक्स रिजीम में कन्वर्ट कर देते हैं तब ये डिडक्शंस हाईलाइट हो जाएंगे, फिर हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो अभी इस स्टेज पर ये हाईलाइट नहीं होगा। इसके बाद है टैक्स। यहाँ पर जो भी नेसेसरी शेड्यूल्स हैं वो ऑलरेडी टिक्ड हैं। एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आप दिखाना चाहते हैं, कोई पे किया है आपने तो यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। TDS आपका डिडक्ट हो रहा है सैलरी पर तो उस पर भी यहाँ पर टिक लग गया है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे हमसे ऑप्शन पूछेगा कि हम न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर हमें न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग फाइलिंग करनी है तो हम नो पर क्लिक रहने देंगे और अगर हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो हम येस पर क्लिक कर लेंगे। तो हम नो रहने देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हैं सैलरी के एग्जेम्पशंस। अगर आपके फॉर्म 16 में कोई भी एग्जेम्पशंस आपको दिख रहे हैं वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डिडक्शंस अगर कोई क्लेम करना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अगर न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगा और वो होगा सेक्शन 80 CCD 2 का डिडक्शन, जिसमें कि NPS में कंट्रीब्यूशन करता है आपका एम्प्लॉयर। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन चैप्टर 6A के नहीं मिलते। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशंस है। यहाँ पर पर्सनल डेटा रिफ्लेक्ट होगा। हमें जाना है फाइलिंग स्टेटस पर। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है जो कि हम पहले भी सेलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पर फिर से पूछा जाता है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है या ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है। हमने नो पे टिक कर रखा है, मतलब कि हमें न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना है। यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस हमें सेलेक्ट करना है, हम रेसिडेंट हैं। कंडीशंस, यू आर इन इंडिया फॉर 182 days और मोर। Do you want to claim benefit under section 115H? No. Whether you are FPI? No. डायरेक्टरशिप आपने होल्ड की है, किसी कंपनी में आप डायरेक्टर हैं तो आप येस पर क्लिक कर सकते हैं। कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास तो आप येस पर क्लिक कर सकते हैं। इसे सेव कर दें। इसके बाद है बैंक डिटेल्स। यहाँ पर आपको अपने सारे बैंक अकाउंट्स ऐड करने हैं जो भी आपके इंडिया में हैं, एक्सेप्ट डॉर्मेंट अकाउंट्स। अगर कोई अकाउंट आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड अनदर पर क्लिक करके उसे ऐड कर सकते हैं। कंफर्म कर देंगे। जनरल इन्फॉर्मेशंस इस तरह से हमारी कंफर्म हो गई हैं। इसके बाद आता है सैलरी का शेड्यूल। सैलरी के शेड्यूल में एग्जेम्पशंस फॉर्म 16 से क्लेम कर लेते हैं और जो भी सैलरी का अमाउंट है वो आपका AIS से या 26 AS आपका अपडेट हो चुका है तो वहाँ से ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो सैलरी के शेड्यूल में हमें कुछ भी करना नहीं है, सारा ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाता है। बस आपको एक बार चेक करना होता है कि आपके 26 AS के साथ ये मैच कर रहा है। और अगर अभी तक आपकी 26 AS में मार्च तक की सैलरी अपडेट नहीं हुई है तो अभी आप ITR फाइलिंग मत करिएगा, डेटा मिसमैच हो जाएगा। 26 AS पूरी तरह से अपडेट हो जाए तभी आप ITR फाइलिंग स्टार्ट करें। इसके बाद आता है कैपिटल गेन का शेड्यूल।
अब यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो हमें किस पर टिक लगाना है। सबसे पहले है लैंड और बिल्डिंग का ऑप्शन। अगर आपने लैंड या बिल्डिंग की सेल परचेज की है और आप उसका कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टिक लगा लेते हैं। इसके बाद है इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स ऑन विच STT इज पेड अंडर सेक्शन 111A। अगर आपने कोई भी इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स सेल आउट किए हैं और उसका आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं तो हम सेकंड वाले पर क्लिक करते हैं। इस पॉइंट के अंदर इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स दोनों ही कवर हो जाते हैं। इसके बाद है इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऑन विच STT इज पेड अंडर सेक्शन 112A। अगर आपने कोई भी इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स सेल आउट किए हैं जिस पर कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसके लिए हम इस वाले कॉलम पर टिक लगाते हैं। बॉन्ड्स या डिवेंचर्स का कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक लगाते हैं। और इनके अलावा अगर आप कोई एसेट दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आपने गोल्ड की सेल परचेज की है या पेंटिंग्स की सेल परचेज की है, उसका कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कॉलम होता है फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स अदर देन ऑल द अबव। जो भी आपके केस में रेलेवेंट है उस बॉक्स पर आप टिक लगा के कंटिन्यू करें। अब सबसे पहले है लैंड और बिल्डिंग। आपका शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, दोनों के लिए आपको इसी टैब पर क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स। अब यहाँ पर हमें डेट ऑफ परचेज देनी है और यहाँ पर देना है डेट ऑफ सेल। तो डेट ऑफ परचेज हमने ले ली 2020 की और डेट ऑफ ट्रांसफ़र और सेल है 2024 फरवरी की। कैलकुलेट करेंगे, ये अपने आप हमें बता देगा ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल। इसे ऐड कर देते हैं। अब सबसे पहले है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि आपको सेल प्राइस कितना मिला है इसका वो हम यहाँ पर ले लेंगे। मान लेते हैं कि 75 लाख है हमारी सेल प्राइस। इसके बाद है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी। अगर आपको वो अमाउंट पता है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपने इस प्रॉपर्टी को परचेज कितने में किया था। मान लेते हैं कि हमने 45 लाख में इसे परचेज किया था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन, ये वैल्यू यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो जाती है कि जिस वैल्यू पर आपने 2020 में परचेज किया था उसकी इस समय कितनी कीमत है वो यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो जाता है, उसी को हम इंडेक्सेशन कहते हैं। नीचे हमारा बैलेंस कैलकुलेट हो जाता है कि कितना हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 20 लाख से ऊपर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हमको बायर की डिटेल्स देनी होती हैं, नेम ऑफ द बायर, पैन ऑफ द बायर, परसेंटेज ऑफ शेयर अमाउंट, उसका एड्रेस, और इसे हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा और हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो चुका है, जिस पर कि टैक्स लगेगा और वो टैक्स भी ये ITR फॉर्म ऑटो कैलकुलेट कर लेता है। लैंड और बिल्डिंग के बाद आता है इक्विटी शेयर्स। अगर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाना है इक्विटी शेयर्स का तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स, यहाँ पर टिक लगाएंगे और इसके बाद हमें देना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जितने भी शेयर्स पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसकी सेल वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू कितनी है, यहाँ पर टोटल अमाउंट देना है हमें। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, यहाँ पर हम टोटल परचेज वैल्यू देंगे और शॉर्ट टर्म के केस में इंडेक्सेशन नहीं लगता है, साथ ही इक्विटी शेयर्स हैं ये, इसलिए भी यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हमने यहाँ पर ले ली 1 लाख वैल्यू जो हमारी सेल वैल्यू है और यहाँ पर हमने कॉस्ट ऑफ परचेज ले ली जो कि हमारी 55,000 की है। टोटल नीचे अपने आप कैलकुलेट हो जाता है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 45,000 का, इसे हम ऐड कर देंगे। शेयर्स पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए आप डीमैट अकाउंट से शेयर्स का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट निकाल लेंगे, वहाँ से आपको ये सारी फिगर्स मिल जाती हैं। और इन केस यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको लॉस हो रहा होगा तो लॉस भी यहाँ ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा और ये लॉस आपका आगे के 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। पर जब भी आपको अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हर साल अपनी ITR फाइल करेंगे और बीच में कोई भी ITR मिस नहीं करेंगे, वरना आपका जितना भी लॉस बचा होगा कैरी फॉरवर्ड होने से वो लैप्स हो जाएगा और फिर उसका बेनिफिट आपको आगे नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स, व्यू शेड्यूल, ऐड डिटेल्स। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है शेयर्स और यूनिट्स एक्वायर्ड हमने परचेज कब की थी। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ऑन और बिफोर 31 जनवरी और आफ्टर 31 जनवरी 2018। ज़्यादातर केसेस में अब यही एप्लीकेबल है, आफ्टर 31 जनवरी 2018। आपके केस में जो भी हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर कंसोलिडेटेड फिगर्स देनी है, जैसे कि हमने शॉर्ट टर्म के केस में दिया था।
यहाँ पर जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितने में भी आपके शेयर्स सेल आउट हुए हैं जिस पर कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, वो ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 लाख हमारी सेल कंसिडरेशन है और 1 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज है, जो हमने जितने में हमने परचेज किया था। यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर ले सकते हैं, जो भी हमने कॉस्ट इनकर की है, जैसे कि ब्रोकरेज है या अदर एक्सपेंसेस हैं, जो कि आपको अपनी शेयर्स की शीट से मिल जाएंगे। इसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब इस तरह से यहाँ पर शेड्यूल ऐड हो जाता है। जो भी बैलेंस अमाउंट है, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। इसे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करते ही हम वापस से रिटर्न समरी पर आ जाते हैं। अब हमें फिर से शेड्यूल को ओपन करना है, कैपिटल गेन के शेड्यूल को फिर से ओपन करेंगे। लॉन्ग टर्म को हमने ऐड कर दिया था, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है जो भी हमारा बैलेंस अमाउंट है। इसके बाद है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की आपको सेल परचेज दिखानी है, तो वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। और कोई एनी अदर असेट है तो उसके लिए ये वाला कॉलम। इसके बाद हमें यहाँ पर एक ज़रूरी काम और करना होता है, सबसे लास्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर है F पॉइंट। यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म हुआ है, ये लॉन्ग टर्म हुआ है, उसका क्वार्टर वाइज ब्रेकअप देना होता है। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। जो भी हमने इक्विटी शेयर्स दिखाए हैं जिस पर हमें शॉर्ट टर्म हुआ है, वो हम यहाँ पर क्वार्टर वाइज ब्रेकअप देंगे। अगर आप ब्रेकअप नहीं देना चाहते हैं या कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पूरा शॉर्ट टर्म का अमाउंट यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में दे सकते हैं। इसी तरह से आपको अलग अलग टैक्स रेट्स के लिए यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। इसके बाद है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल एट एप्लीकेबल रेट्स, यानी कि स्लैब रेट्स। और अगर हमें लॉन्ग टर्म का बाइफर्केशन देना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%, उसके लिए हम यहाँ पर बाइफर्केशन देते हैं। यहाँ पर अमाउंट्स दे के नीचे कन्फर्म कर दें। कैपिटल गेन का शेड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अदर शेड्यूल्स हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी पर, सेविंग का इंटरेस्ट है, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और ये सारा अमाउंट AIS से ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाता है। आपको बस एक बार चेक करना है और कंफर्म करना है। इसके बाद है शेड्यूल साइला, शेड्यूल बाफला और शेड्यूल CFL। ये तीनों ही शेड्यूल्स कैपिटल गेन से ही रिलेटेड हैं, जो कि आपके टैक्सेस का कैलकुलेशन करते हैं। और अगर कोई लॉस हो रहा है आपको, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इन शेड्यूल्स को ओपन करके कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाता है शेड्यूल 6A, जिसमें कि हमें डिडक्शंस दिखाने हैं अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं। इसके बाद के सारे शेड्यूल्स हैं टैक्सेस के और कैलकुलेशन के। इसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जहाँ पर कि आपको सारी कंप्यूटेशन दिख जाएगी, कितनी आपकी इनकम है और कितने आपने डिडक्शंस क्लेम किए। इसके बाद है टैक्स पेड का शेड्यूल। इसमें TDS का शेड्यूल मिलेगा, वो ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके AIS से। कोई एडवांस टैक्स है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया है, तो वो भी ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाता है। नहीं हो रहा है तो आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। यहाँ पर आपका ITR फॉर्म टैक्सेस की कैलकुलेशन करेगा और आपको बता देगा कि आपका टैक्स पेबल बन रहा है या फिर आपका रिफंड बन रहा है। तो ITR फॉर्म में हमें कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पर हम सिर्फ जो हमारी इनकम्स हैं या जो हमारी डिडक्शंस हैं वो फिल करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट कर देता है कि हमारा कितना टैक्स बन रहा है। तो बस फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इसमें हमने सिर्फ कैपिटल गेन से रिलेटेड बात की है कि कैपिटल गेन के शेड्यूल को किस तरह से फिल किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।